हाय गाइस, अन्ना पिंपल्स का एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट रोहन एंड आज की वीडियो में हम लोग द मीवी रोम 2 की अनबॉक्सिंग और एक डिटेल रिव्यू देखने वाले हैं। आई वुड लाइक टू थैंक मीवी फॉर सेंडिंग इन द रिव्यू यूनिट फॉर दिस प्रोडक्ट। ये द वेरी पॉपुलर मीवी रोम 1 की एक सक्सेसर है एंड आपको 1000 से 1200 के अंदर देखने मिल जाएगी ऑनलाइन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जरूर से कर लीजिएगा। आई एम विशिंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट टेक क्रिएटर्स ऑन यूट्यूब एंड उसमें मेरे को आपकी सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब करा हुआ है तो थैंक यू, इट रियली मीन्स अ लॉट। नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कमिंग टुवर्ड्स द बॉक्स, ये बहुत ही मस्त पैकेजिंग में आती है। पैकेजिंग की क्वालिटी काफ़ी हाई स्टैंडर्ड है विच आई रियली अप्रिशिएट एंड मैं पर्सनली ये कलर स्कीम को काफ़ी पसंद करता हूँ। मूविंग ऑन, साइड में लिखी गई है कि इट हैज़ बीन इंजीनियर्ड एंड मेड इन इंडिया। आप लोग को पता नहीं होगा तो मीवी एक इंडियन ब्रांड है बेस्ड इन हैदराबाद। इस बार इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में करी है, सो क्लोज टू मीवी फॉर दैट। एनीवे, आगे बढ़ें तो पीछे की तरफ आपको इसके बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं। लाइक इज प्रीमियम बिल्ड, इज पोर्टेबल, वाटर एंड डस्ट प्रूफ डिज़ाइन, 2000 mAh बैटरी एंड देन फाइनली 1 ईयर की वारंटी भी इसमें देखने मिल जाती है। एनीवे, आगे बढ़ें एंड स्लाइडिंग ओपन द बॉक्स। अंदर में आपको इसे काफ़ी पेपर वर्क देखने मिल जाती है। बहुत सुंदर से पैक करके अच्छे से रैप करी गई है एंड काफ़ी बढ़िया बढ़िया चीज़ें भी लिखी गई हैं इसमें। मूड हो तो ज़रूर से पढ़ लीजिएगा, काफ़ी अच्छी है। Moving on, we have the speakers itself and oh, this looks really good. ये जो ग्रिल्स है क्या लगते हैं and it's very solid build. इसके तरफ हम लोग बाद में ज़रूर से आएंगे। आगे देखें तो बॉक्स में आपको इसकी ऑक्स केबल देखने मिल जाएगी जिससे आप इसे वायर्ड मोड में यूज़ कर सकोगे एंड एक माइक्रो यूएसबी केबल भी दी गई है फॉर चार्जिंग द डिवाइस। स्पीकर में आपको मल्टीपल कलर ऑप्शंस चूज करने मिल जाते हैं। मेरे पास अब ये ग्रे एंड ब्लैक वाली कॉम्बो है विच लुक्स रियली एलिगेंट। इसकी बिल्ड क्वालिटी से स्टार्ट करें तो फॉर अ प्राइस ऑफ ₹999 ये एक्सट्रीमली हाई एंड एंड सॉलिड बिल्ड है। प्रीवियस वाले मीवी रोम 1 में फैब्रिक और प्लास्टिक यूज करी गई थी बट इसमें दे हैव यूज्ड रियली प्रीमियम लुकिंग एयरक्राफ्ट ग्रेड एल्यूमिनियम ग्रिल्स इन द फ्रंट, सॉफ्ट टच रबर ऑन द साइड्स एंड एक काफ़ी बढ़िया हाई क्वालिटी प्लास्टिक की बैक। ओह माय गॉड, इट लुक्स स्टनिंग। ये स्पीकर्स को जो भी देखेगा वो विश्वास नहीं किया कि ये सिर्फ 999 में प्राइस्ड है, उतनी सॉलिड दिखती है ये। ना ये ऐसी कोई शॉक प्रूफ, बुलेट प्रूफ, डिस्ट्रक्शन प्रूफ डिज़ाइन नहीं है, चाहिए भी नहीं वो फ्रैंकली। डे टू डे यूजेज में दैट मीन्स दैट आप कृपा करके स्पीकर के साथ डिस्को डांस मत करिएगा, नीचे गिर गई तो ख़राब हो सकती है। अदरवाइज द बिल्ड क्वालिटी इज ओवरऑल रियली नाइस। नाउ स्विच ऑन करने के लिए जस्ट प्रेस एंड होल्ड द पावर बटन। यहाँ पर आपको प्ले, पॉज, गूगल असिस्टेंट वगैरह देखने मिल जाते हैं विच यू कैन ट्रिगर इंडिविजुअली। बटन्स थोड़े फर्म हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा जोर प्रेस करके रखना पड़ेगा। ये बटन्स की डिटेल कंट्रोल यूजेज आप मैनुअल में देख सकते हैं बट इसकी सबसे बड़ी कॉन ये लगी मेरे को कि पावर ऑफ करने के लिए आपको इसे पावर बटन को 6 सेकंड तक प्रेस करके रखना पड़ेगा। नाउ दैट्स अ लॉन्ग टाइम ऑलरेडी। प्लस उसके ऊपर इसकी बटन्स इतनी हार्ड है तो आपको इसे दोनों हाथों से पकड़ के कॉन्स्टेंट प्रेशर अप्लाई करके स्विच ऑफ करना पड़ेगा। मेरे से तो स्टार्टिंग में ऑफ हो ही नहीं रही थी स्पीकर्स बट यू इवेंचुअली गेट यूज टू इट विद इन अ फ्यू डेज। तो ये चीज़ मेरे को इसकी इतनी ज़्यादा सही नहीं लगी। मूविंग ऑन, साइड में आपको इसकी एक फ्लैप दी गई है। ओपनिंग इट अप हमें एक ऑक्स पोर्ट और चार्जिंग पोर्ट देखने मिल जाती है। वायर्ड यूज़ करने के लिए आपको स्पीकर को पहले ऑन करना पड़ेगा, देन इसकी वन एंड ये ऑक्स पोर्ट में डालनी है। नाउ इट प्रॉम्प्टेड दैट इज डिटेक्टेड एन इनपुट। इफ यू डोंट गेट अ प्रॉम्प्ट, मैंने आप उल्टा लगाए हो तार को, वो नहीं चलेगा, तार को फ्लिप करना पड़ेगा। सो बेटर होगा आप केबल में इन एंड आउट की मार्किंग कर लीजिए फॉर कन्वीनियंस अगर आप इसे वायर्ड यूज़ करते हो काफ़ी। इसकी बैटरी लाइफ की बात करें तो वायर्ड एंड वायरलेस में यूज़ करने से हमें कोई ज़्यादा बड़ी डिफरेंस नहीं देखने मिलती है बिकॉज स्पीकर तो एनीवेयर ऑन ही रहेगी। इसमें आपको 2000 mAh की बैटरी प्रोवाइड करी गई है विच ये लोग क्लेम करते हैं कि 24 आवर्स चल जाएगी। मैं एग्जैक्टली तो वो चीज़ टेस्ट नहीं कर पाया बट द बैटरी लाइफ वॉज इंडीड रियली रियली गुड एंड मच बेटर देन अदर ब्लूटूथ स्पीकर्स एट दिस प्राइस। तो येस, नो कंप्लेंट्स इन द बैटरी डिपार्टमेंट। ये प्राइस पॉइंट पर इट्स जस्ट टेलर। इसमें एक माइक भी प्रोवाइड करी गई है टू टेक कॉल्स एंड स्टफ। माइक क्वालिटी वाज जस्ट डिसेंट, नॉट वेरी गुड, नॉट वेरी बैड इधर। ज़्यादा दूर रहती है तो साउंड इतनी अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाती है। कमिंग टुवर्ड्स द वाटर रेजिस्टेंस, ये IPX7 वाटर रेजिस्टेंस के साथ आती है विच मीन्स दैट ये वाटर स्प्लैशेस वगैरह सब इजीली झेल लेगी विदाउट एनी इश्यूज। तो आप इसे पूल साइड वगैरह में यूज़ कर सकते हो। इट ऑल्सो हैज़ दिस लूप इन द साइड जिससे आप बैक की चेन वगैरह में भी इसे लगा सकते हो। नेक्स्ट, इसमें आपको मल्टी स्पीकर पेयरिंग देखने मिल जाती है। ये एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैंने जैसे ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स होते हैं ना, वैसे ही आप 2 मीवी रोम स्पीकर्स को एक साथ कनेक्ट कर सकते हो। आई वॉज रियली इंटरेस्टेड इन टेस्टिंग दैट आउट बट अनफॉर्चुनेटली मीवी डिड नॉट सेंड मी अ सेकंड स्पीकर। तो मैं आपको ये नहीं बता सकता हूँ कि कैसे काम करती भी है कि नहीं एंड क्या क्वालिटी होने वाली है अनफॉर्चुनेटली।
Anyways, now moving towards the most important part of the speaker, that is the sound quality. So 999 के प्राइस पॉइंट पर कुछ फैबुलस हाई एंड एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट आई एम हैप्पी टू टेल यू दैट इट साउंड्स गुड. स्पीकर्स एट 100% वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा लाउड हो जाते हैं, इजीली एक रूम को फिल कर देगी, लेकिन एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका है. बट देयर आर सम थिंग्स जो मैं आपको बताना ज़रूरी समझूंगा. दैट इज़ डिफरेंट म्यूजिक प्लेयर्स 100% वॉल्यूम पे डिफरेंट रिएक्ट करते हैं. स्पॉटिफाई और यूट्यूब पे 100% वॉल्यूम पे इट वॉज साउंडिंग गुड एंड बहुत कम डिस्टॉर्शन देखने मिल रही थी. बट सावन पे उल्टा था. सावन हैज़ अ टेंडेंसी टू बूस्ट द साउंड अ लिटिल बिट. उससे सावन पे 100% वॉल्यूम पे साउंड बहुत हेवी डिस्टॉर्शन कर रही थी. मैंने 2 डिफरेंट फ़ोन्स डिफरेंट अकाउंट्स के साथ ये चीज़ ट्राई किया, बट वही सेम थिंग. तो लिसनिंग म्यूजिक विथ सावन ऑन द स्पीकर्स वॉजंट अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस एट ऑल. स्पॉटिफाई यूट्यूब वगैरह में बहुत मस्त चल रही थी अनडाउटेडली. नाउ ये स्पॉटिफाई के साथ एक सैम्पल रिकॉर्डिंग है. आपको इसमें कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है, आपको कोई आइडिया नहीं होगा इससे क्या साउंड की क्वालिटी है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट मैं आपको दिखा देता हूँ. बाकी मैं जो बता रहा हूँ उस पर आप विश्वास रखिएगा, बिकॉज माइक ऑब्वियसली ठीक से साउंड नहीं कैप्चर करेगी. Coming towards the overall music experience, I was really happy with it. Bass obviously low है. I repeat, yes, bass low है. 5 watt की स्पीकर्स हैं, आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे इससे. बट मेरे को ये चीज़ अच्छी लगी कि इन लोगों ने ज़बरदस्ती बेस बढ़ाने की कोशिश नहीं करी है इसमें. बहुत सारे कंपनीज होते हैं जो बेस बूस्ट करने के चक्कर में ट्रेबल बर्बाद कर देते हैं, बट आई एम ग्लैड दैट मीवी ने ऐसा नहीं किया. नो डोंट गेट मी रॉन्ग हियर, बेस है, बट 5 watt जितनी दे सकती है उतनी ही है. फ्रैंकली नॉट वेरी पंची, बट वो आर्टिफिशियल बेस बूस्ट नहीं होने के कारण इसकी ट्रेबल और वोकल्स बाहर खुल के आती है अच्छा से, एंड उसका काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाती है. ट्रेबल काफ़ी अच्छी लगी मेरे को, एंड द वोकल्स वर गुड टू फॉर दिस प्राइस. सो गाना वगैरह सुनने समय आई वॉज रियली लविंग द साउंड क्वालिटी ऑन दिस, एंड ऑब्वियसली मूवीज़ देखते समय भी आई वॉज एन्जॉइंग दिस स्पीकर्स. आप भी इंजॉय करोगे, बट अगर आप वो एक्स्ट्रा बेस बूस्ट खोज रहे हो वो इसमें नहीं है. वो पंच चाहिए, वो इसमें नहीं मिलेगी अनफॉर्चुनेटली. ऑल इन ऑल ये समझ के चलो, क्लैरिटी बहुत अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा लाउड है, बट बेस ज़्यादा कुछ हाई नहीं है. अब है बट इतनी ज़्यादा हाई नहीं है. ऑल्सो एक्सेप्ट फॉर सावन, बाकी सारे प्लेटफॉर्म से साउंड एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छी मिली मेरे को, स्पेशली फॉर द प्राइस ऑफ ₹999. सो इट्स अ थम्स अप फॉर मी ओवर हियर. अब ओवरऑल प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो प्रोज में काफ़ी कॉम्पैक्ट एंड वेल बिल्ट है, बहुत स्टाइलिश लगती है. इट हैज़ वन ऑफ द बेस्ट बैटरी लाइफ एट दिस प्राइस पॉइंट. ये IPX7 वाटर रेजिस्टेंस के साथ भी आती है. साउंड वाइज भी वोकल्स एंड ट्रेबल ये प्राइस पॉइंट पर काफ़ी सही थे. लास्टली ये 999 के प्राइस के हिसाब से काफ़ी लाउड है. ना कॉन्स की बात करें तो इसकी पावर बटन बहुत हार्ड है एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टर्न इट ऑफ. भाई क्या ही कर रहे हो आप. सेकेंडली इसकी माइक क्वालिटी इतनी कुछ खास नहीं लगी मेरे को. थर्डली साउंड हायर वॉल्यूम से डिस्टॉर्ट करते हैं थोड़ा सा. लास्टली अगर आप एक बहुत ज़्यादा पंची बेस खोज रहे हो, वो धूम धूम करे, वो इसमें नहीं मिलेगी. अब वो एक कॉन नहीं होगी एग्जैक्टली, बट जस्ट हाईलाइटिंग इट ताकि आपको और क्लियर हो जाए. ओवरऑल एट 999 इट्स एन अमेजिंग डील फॉर श्योर. मैंने वो 1300 वाली बोट यूज़ करी है, बट एग्जैक्टली इसके साइड बाय साइड नहीं यूज़ करी है, तो आई डोंट रिमेंबर कि क्या डिफरेंस है साउंड में और कौन सी बेटर होगी. वो आपको नहीं बता पाऊंगा मैं अनफॉर्चुनेटली, बट स्पेक्स वाइज एंड बैटरी लाइफ के हिसाब से ये उससे मच बेटर है, वो ज़रूर बोल सकता हूँ. अब साउंड किसकी कैसी होने वाली है वो तो साइड बाय साइड कंपेरिजन होगी तभी मालूम पड़ेगा. Anyway, this was it for the video guys. It takes a lot of efforts to make tech videos. तो अगर आपको मेरा ये honest वीडियो पसंद आई है ना तो guys चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा. It would mean a lot to me. Thanks a lot for watching Unwrapped Impulse. See you again very soon.